हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत करते हैं मिस्ट्री डिकोडर्स के एक और नए एपिसोड में। गौरव तिवारी नाम ही काफ़ी है इनका। एक ऐसी व्यक्ति जो कि बिना डरे बिना घबराए ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते थे जिनका नाम ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी होता है, भूतों से। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको गौरव तिवारी सर के लाइफ के ही कुछ बेहद डरावने केसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको कि हमने अभिरूप धर की किताब घोस्ट हंटर गौरव तिवारी से लिया है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1960-1970 के दशक में लंबी दहर के चूना पत्थरों की खदान को खोला गया था, पर लगातार मजदूरों की मृत्यु के कारण इस खदान को 70-80 के दशक में बंद कर दिया गया था। पर इस खदान को बंद करने से पहले करीब 50,000 मजदूरों की इसी खदान में मौत हो चुकी थी, और इसके बाद से अजीब अजीब रहस्यमय और डरावने घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया, जैसे किसी बूढ़े आदमी का अचानक दिखाई देना और फिर गायब हो जाना, कई भयानक एक्सीडेंट्स का होना। यह सब घटनाएं नियमित अंतराल में होती रहती थी। और अब बारी थी गौरव सर की इस जगह को एक्सप्लोर करने की। क्या सही में इस जगह में कोई नेगेटिव एनर्जी है या आत्माएं हैं या नहीं? तो उन्होंने अपने दोस्त राज और रजत के अलावा जी न्यूज के टीम के साथ उस जगह को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। और वहां जाने के बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जहां एक ओर जी न्यूज की टीम उस खदान को एक्सप्लोर कर रही थी, वहीं दूसरी ओर राज उस खदान की अनजानी अनछुए जगहों में अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ उस खदान के अंदरूनी हिस्सों को एक्सप्लोर कर रहे थे। और इसी बीच उनको उस माइन के एक हिस्से से अचानक बहुत ज्यादा ठंड महसूस हुआ, और इसके अलावा उनको वहां किसी के कराहने और मदद मांगने की भी आवाज सुनाई दी। और इसी बीच उनका ईएमएफ मीटर भी लगातार ब्लिंक होने लगा था। धीरे धीरे वह रोने और मदद मांगने की आवाजें तेज और तेज होने लगी थी। और तभी गौरव सर के वहां आ जाने के बाद जब सब ने सीसीटीवी देखा तो उन्हें वहां एक धुएं से बनी आकृति दिखाई दी, और इसके अलावा वहां मोशन भी डिटेक्ट किया गया। और इन सब बातों को वह आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनके चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई थी, किसी के कदमों की, किसी के रोने की और किसी के मदद मांगने की। और इन सब घटनाओं के दौरान ही उनके ईएमएफ मीटर फिर से ब्लिंक होने शुरू हो गए। इसके अलावा उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी पूरी तरीके से बंद पड़ चुके थे। और गौरव सर की माने तो यह सभी घटनाएं उन नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा किया गया था। और इसके बाद गौरव सर के यह कहने के बाद कि हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, वह सब रहस्यमय घटनाएं और आवाजें अचानक बंद हो गई, जिसके बाद गौरव सर द्वारा उन आत्माओं के वहां से चले जाने का संकेत दिया गया। तो इसी बीच सबको लगा कि अब शायद सब कुछ सामान्य हो चुका है, पर ऐसा था नहीं, क्योंकि इसके कुछ देर बाद ही उन सबको किसी के तेज कदमों की आवाज आती है। तो इसी में उन सबको वहां गौरव सर के मित्र रजत दिखाई देते हैं। और इसी कड़ी में रजत का ऐसा कहना था कि वो वहां रास्ता भटक गए थे और बहुत मुश्किल से ही उन सब से मिल सके। तो रजत को वहां देखकर वह सभी टीम मेंबर्स आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि अगर रजत यहाँ है तो इतने देर से हमारे साथ जो था वह कौन था? पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। वह जो कोई भी आत्मा या प्रेत हो, वो वहां से जा चुका था। इसके अलावा बाद में गौरव सर ने जी न्यूज से कहा कि आत्माएं हमेशा अपनी मौजूदगी महसूस कराना चाहती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं गौरव तिवारी के लाइफ की एक और भयानक और भूतिया केस के बारे में। कारकार डूमा कोर्ट, न्यू दिल्ली का यह कोर्ट तब बहुत मशहूर हुआ था जब 2014 में इसी कोर्ट के सीसीटीवी वीडियो में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं कैद हुई थी। न्यू दिल्ली का यह कोर्ट तब बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था जब 2014 में इसी कोर्ट के सीसीटीवी वीडियो में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाओं को देखा गया था। और इसी कोर्ट के एक कर्मचारी जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे, उनको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि वहाँ पर उनकी शिफ्ट नाइट शिफ्ट की थी और वो यहाँ पर बहुत ही पहले से काम कर रहे थे।
एक बार त्यागी जी जब कोर्ट रूम के राउंड में थे तभी उन्होंने देखा कि एक रूम का लाइट ऑन हो रखा है और इसी में उन्होंने सोचा कि कोई कर्मचारी लाइट बंद करना भूल गया होगा, तो इसलिए वो उस ओर बढ़ते हैं तो उन्हें कमरे की खिड़की से एक आदमी दिखता है जो वहाँ बैठकर काम कर रहा होता है। तो इसी बीच जब त्यागी उस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं कि तभी उनके सामने वह आदमी अचानक ही गायब हो जाता है। इस घटना के बाद वह काफ़ी डर गए और इनके कुछ ही दिन बाद एक और कर्मचारी ने उस रूम के तालों में से एक ताले को हवा में झूलते हुए देखा था। तो लगातार ऐसे मामले होते रहे हैं जिसके कारण कर्मचारियों में से एक ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को कांटेक्ट किया। तो इसी में गौरव तिवारी ने शुरुआती जांच की तो उन्हें वहां सही में निगेटिव एनर्जी के होने का एहसास हुआ और इसके अलावा उस कोर्ट रूम के कंप्यूटर्स में माल फंक्शन होने के कारण उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। तो इसी बीच एक रात गौरव तिवारी सर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन्होंने अपने इस इन्वेस्टिगेशन में त्यागी को भी शामिल किया क्योंकि एकमात्र वही इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे। तो इसी बीच गौरव सर के मित्र राज ने त्यागी से एक प्रश्न पूछा कि आप तो इस कोर्ट रूम में शुरू से ही काम कर रहे हैं, तो इन सब घटनाओं की शुरुआत का कारण क्या था? तो त्यागी ने उनसे कहा कि बहुत साल पहले किसी केस में गलत जजमेंट मिलने के कारण कुछ लोगों ने यहीं पर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही यह सब असामान्य घटनाएं होना शुरू हो गई। और इसके बाद कई घंटों बाद भी जब किसी भी इक्विपमेंट में रीडिंग नहीं मिल रही थी तो त्यागी ने गौरव सर से आकर पूछा कि क्या कुछ मिला, और गौरव सर ने ना में अपना सर हिलाया। और इसके बाद गौरव सर और त्यागी कॉरिडोर में जाकर इक्विपमेंट्स को सेट करके रीडिंग चेक करने लगे। तभी अचानक त्यागी ने अपने साथ घटे एक किस्से के बारे में बताना शुरू किया। तो वह कहते हैं कि एक बार की बात है, मेरे एक सर ने मुझे चाय लाने के लिए बाहर भेजा था और इसी में जब वो बाहर जाने लगे तभी उसे एक आदमी दिखा जो कि कुछ घबराया हुआ था और उस आदमी ने त्यागी जी को किसी लालवानी साहब का पता मांगा। तो त्यागी जी ने उसको कहा कि यहाँ कोई लालवानी साहब नहीं रहते। तो इसी में वह आदमी अब चीख चीख कर रोने लगा और कहने लगा कि अगर लालवानी जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। और इसके बाद जब त्यागी जी ने उनसे कहा कि आपको कौन सा डेट मिला है तो इसमें उस आदमी ने त्यागी जी की ओर एक नोटबुक दिखाया जिसमें पुराने इंक में लिखा था 17 दिसंबर 1996। तो इसी में त्यागी जी घबरा जाते हैं और उसको यह कहने के लिए पीछे मुड़ते ही हैं कि तभी वह आदमी उनके सामने से अचानक से ही गायब हो जाता है। और इसी कहानी को सुनाने के बाद अब त्यागी गौरव सर से कहने लगता है कि यह उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। और इसके बाद भी कई घंटे बीत जाने के बाद कोई भी रीडिंग ना मिलने पर गौरव सर ने कहा कि शायद आत्माएं अब हमसे कोई इंटरेक्शन नहीं करना चाहती। तो इसीलिए गौरव सर ने टीम को वहाँ से चलने के लिए कह दिया। और वहाँ से जाते वक्त त्यागी जी ने उनसे कहा कि साहब यहाँ जब भी आओगे तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। और इसके बाद इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने जब ऑफिस में जाकर उन सभी ऑडियो और वीडियो को चेक किया तो उन्हें जो मिला वह बहुत ही अजीब और भयानक था। उन ऑडियोस और वीडियोस को चेक करने के बाद उन सब के होश उड़ गए। दरअसल उन सभी ऑडियोस और वीडियोस में त्यागी कहीं भी नहीं था, ना ही उनकी कोई आवाज़ वहाँ रिकॉर्ड हुई थी, ना ही कोई वीडियो में वह दिख रहे थे। केवल ऑडियो में कुछ स्टैटिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसके बाद इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कोर्ट की ही एक दूसरी कर्मचारी से उनके बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि त्यागी जी की तो उसी शाम आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। आज तक किसी को पता नहीं चला उस शाम ऐसा उन्होंने क्यों किया, पर क्या उस रात सच में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने त्यागी जी की आत्मा से बात किया था। तो दोस्तों, यह थी गौरव सर की 2 रियल पैरानॉर्मल केसेस जो कि उनके साथ घटी थी। तो आपको कैसी लगी ये 2 रियल स्टोरीज? आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय।